नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स से दुखी हैं, व्यापारी वैट टीडीएस जीएसटी से दुखी हैं, टेम्पो ट्रक टैक्सी चलाने वाले टोल टैक्स से दुखी हैं। सारा कुछ इतना टैक्स हो रहा है, इसके बावजूद भी भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। 150 की आबादी है, कर्जा 250 लाख करोड़ का है। इसका मतलब हर भारतीय लगभग 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। छोटा बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो भी 1.5 लाख के कर्जे में है। इसके अल्टरनेटिव मॉडल पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे। ये जो गुलामी का टैक्स सिस्टम था इसको बदला जाए, एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया जाए, इसके ऊपर जिस गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। हम कभी इस बात पे चिंतन नहीं कर रहे कि आचार्य चाणक्य के समय में जब केवल एक टैक्स होता था उस समय भारत की जीडीपी 40% कैसे थी, और आज इतना टैक्स है, इनकम टैक्स है, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, वैट है, टीडीएस है, इतना सब कुछ है, इसके बावजूद जीडीपी 10% नहीं पहुंच पा रही। आखिर क्या कारण है? उस समय एक टैक्स लेके भी भारत में शांति थी, खुशहाली थी, समृद्धि थी, और आज इतना टैक्स लेने के बावजूद भी गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, प्रदूषण है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, हॉस्पिटल बदहाल है, स्कूल बदहाल है, सब कुछ चल रहा है। अगर अब हम अल्टरनेटिव मॉडल पे नहीं सोचेंगे तो भारत धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसके ऊपर गंभीरता के साथ चिंतन करिए। स्कूल में, कॉलेज में सेमिनार आयोजित करिए। सांसद विधायक भी इसके ऊपर संसद विधानसभा में अपनी बात रखें, वहां आवाज़ उठाएं। और चूंकि सरकार अच्छी है, माननीय प्रधानमंत्री जी आम जनता की आवाज़ को सुनते हैं, तो अगर ये काम अभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ जो अल्टरनेटिव मॉडल है उससे केवल ये टैक्स का बोझ खत्म नहीं होगा, बल्कि सरकार की आय दुगनी हो जाएगी। और जब सरकार की आय दुगनी हो जाएगी तो जो 250 लाख करोड़ का कर्जा है ये भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा और हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कोई विदेश हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज की डेट में जो देश आंख को दिखाते हैं इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है अच्छा हमने कर्जा दिया हुआ है, हमसे अगर हम दब के नहीं रहोगे हम तुम्हें कर्जा नहीं देंगे। तो ये चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे और जो दुनिया भर के देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये आंख दिखाना छोड़ देंगे जिस दिन हम कर्जे से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा मॉडल है हमारे पास जिससे कर्जे से बाहर निकल सकते। आप खुद सोचिए, भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। मात्र 100 रुपये से कम खर्च करते हैं 80% लोग। आप भी अपने घर में कल्पना कर लीजिए कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर में पर डे वो जो 5 लोग मैक्सिमम कितना खर्च करते हैं। फिर आपको समझ में, अच्छा हाँ 100 रुपये से कम ही तो हम भी खर्च करते हैं। अगर जब 100 रुपये से 80% लोग 100 रुपये से कम खर्च करते हैं और जो 20% पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, फिर 100 रुपये से बड़ी नोट की ज़रूरत क्या है? आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुका है, 250 करोड़ टोटल बैंक खाते खुल चुके हैं, 55 करोड़ तो जनधन खाते खुले हैं। जनधन खाता ईडब्ल्यूएस बीपीएल का खुलता है, गरीब का खुलता है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है उसका खुलता है। जनधन खाता किसान और मजदूर का खुलता है। आज की डेट में 12 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे केंद्र सरकार से जो किसान सम्मान निधि आती है उसको ले रहे हैं। इसका मतलब गरीब से आदमी, भूमिहीन, किसान, आदिवासी, मजदूर भी बैंक से जुड़ चुका है। उसके पास रुपए कार्ड है, उसको बैंक आना जाना पता चल चुका है, बैंक से पैसा निकालना पता चल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें तो भारत में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 130 करोड़ आधार बन चुका है, यानी पूरे देश में आधार बेस्ड हम बैंकिंग सिस्टम शुरू कर सकते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट शुरू कर सकते हैं। 130 करोड़ आधार बन चुका है, इसका मतलब 50,000 रुपए से महंगी जो संपत्ति है उसको हम आधार से लिंक कर सकते हैं। सीधे सीधे कानून बनाना है कि भैया जिस सामान की एमआरपी 50,000 से ज़्यादा होगी उसको जब भी कोई खरीदेगा उसको आधार दिखाना पड़ेगा, और जो बेचने वाला है उसको आधार पे इंटर करता जाएगा, सिस्टम में सब इंटर होता जाएगा कि ये फलाने आधार नंबर वाला व्यक्ति कि साल भर में कितने सामान 50,000 रुपये से महंगा खरीद रहा है। अगर हम कानून बना दें कि 5,000 रुपये जिस सामान की एमआरपी है उतना तो आप कैश में खरीद सकते हैं, लेकिन जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज़्यादा है, बिजली का बिल 5,000 से ज़्यादा है, ट्रेन का टिकट 5,000 से ज़्यादा है, फ्लाइट का टिकट 5,000 से ज़्यादा है, होटल का बिल 5,000 से ज़्यादा है, पेट्रोल आपने 5,000 से ज़्यादा किया, वहाँ पे आप कैश नहीं दे सकते, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो भी किसी दिक्कत नहीं आएगी। पेट्रोल पंप तो इनफैक्ट 100% आप कैशलेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास भी स्कूटी है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कार है, उसके पास यूपीआई, एटीएम, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ तो होता ही होता है। इसलिए पेट्रोल पंप को 100% कैशलेस किया जा सकता है।
अब आप कहेंगे सब कुछ कैशलेस कर देंगे तो साइबर फ्रॉड बढ़ जाएगा। हाँ, साइबर फ्रॉड बढ़ जाएगा तो उसके लिए आपको भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटेड टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। और चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वालों को, साइबर फ्रॉड करने वालों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और एक और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया और झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया, साल भर के अंदर फांसी होगी। मैं कह रहा हूं चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी बंद हो जाएगी, साइबर फ्रॉड बंद हो जाएगा। आप कहेंगे 130 करोड़ आधार है, इसमें बहुत सारे फर्जी आधार भी हैं। तो फर्जी आधार इसलिए बना हुआ है क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा या बनवाएगा उसको 10 से 20 साल सजा होगी, और उसने झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसके पकड़ने उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। मैं कह रहा हूँ फर्जी आधार भी बनने बंद हो जाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनने बंद हो जाएंगे। सरकार केवल इतना कर दे, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, और इसी बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दे, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। और जिसके पास भी काला धन मिले, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले, जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिले, उसकी 100% संपत्ति जब्त करके, नागरिकता खत्म करके उसको आजीवन कारावास, फांसी देना शुरू किया जाए। मैं कह रहा हूं भारत में एक तो सरकार का खजाना भर जाएगा, दूसरा अराजकता खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और इतना जितना जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद जितना सब चल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सरकार की आय डबल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स खत्म हुआ, टोल टैक्स खत्म हुआ, रोड टैक्स खत्म हुआ, वैट खत्म हुआ, टीडीएस खत्म हुआ, तो सरकार की आय डबल कैसे हो जाएगी जब टैक्स ही नहीं देंगे। तो कमाने पे कोई खर्च नहीं देना है, कमाने पे कोई टैक्स नहीं देना, खर्च करने पे टैक्स देना है। अभी हम लोग जीएसटी देते हैं ना, किसी पे 5% देते हैं, किसी पे 18% देते हैं, किसी पे 28% देते हैं, अलग अलग रेट का अलग अलग जीएसटी है। इनकम टैक्स भी देते हैं, पहले कमाई पे टैक्स देते हैं, फिर खर्च करने पे भी टैक्स देते हैं। ये सब बंद हो जाए, केवल खर्च करने पे टैक्स लगे। और खर्च करने पे कैसे टैक्स? मात्र 2%। आपने भाई 1,000 रुपये का सामान खरीदा, आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देना है। आपने 1 लाख का सामान खरीदा, आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। इनकम टैक्स देने वाले खुश क्योंकि उनको इनकम टैक्स से छुटकारा मिल गया, व्यापारी खुश, उनको जीएसटी से, वैट से, टीडीएस से छुटकारा मिल गया। तो जो भी वो सामान खरीदेंगे वो उस पर 2% एक्स्ट्रा देते चले जाएंगे। ये टोल टैक्स, वैट, जो ये लोग जो गाड़ी चलाने वाले ट्रक ड्राइवर बेचारे परेशान हैं, टूर ट्रेवल परेशान, उनका टोल टैक्स खत्म हो गया, तो वो भी जब गाड़ी खरीदेंगे या कोई सामान खरीदेंगे वो भी 2% एक्स्ट्रा देते चले जाएंगे। केवल 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाए, और ये जो मैंने आपको तरीका बताया, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक, सरकार की इनकम डबल हो जाएगी। न इनकम टैक्स का छापे का झंझट, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न जीएसटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न टोल टैक्स की ज़रूरत, न रोड टैक्स की ज़रूरत, न वैट डिपार्टमेंट की ज़रूरत, न टीडीएस डिपार्टमेंट की ज़रूरत, किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी सारे डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी है, ये नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते। ये तो केवल छापा मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनसे पैसा उनसे जमा करवाते हैं, बस इतना ही करते हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आदमी जब कुछ कर ही नहीं सकता, उसको देना ही नहीं, ऑनलाइन ही करना है, और ऑनलाइन करेगा तो उसको 2% हिस्सा देना। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो है घूसखोरी, कमीशनखोरी, सूदखोरी, मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने अपराध होते हैं सब वो कैश में होते हैं। जैसे 100 रुपये से बड़ा नोट बंद हो गया, 5,000 रुपये से महंगे सामान का लेन देन बंद हो गया, तो घूसखोरी भी बंद हो जाएगी, कमीशनखोरी भी बंद हो जाएगी, दलाली भी बंद हो जाएगी, सूदखोरी भी बंद हो जाएगी, मुफ्तखोरी भी बंद हो जाएगी। ये चाहे जमाखोरी है, चाहे मिलावटखोरी है, चाहे कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी, ये किस में होता है? सब कैश में होता है। और जब हमने 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिया, 5,000 रुपये से महंगे सामान का लेन देन बंद कर दिया, तो आपकी जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी भी खत्म हो जाएगी। ये जो गौ तस्करी होती है ये कैश में होती है, नशा तस्करी कैश में होती है, हथियारों का कारोबार कैश में होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैश में होती है, मानव तस्करी कैश में होती है। ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये कैश में होते हैं। आपकी जासूसों की फंडिंग कैश में होती है, गद्दारों की फंडिंग कैश में होती है, आपकी जो ये जाति भाषा क्षेत्र का लोग जहर घोलते हैं उनको भी कैश में फंडिंग होती है, जो माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, अलगाववादियों और आतंकवादियों की फंडिंग कैश में होती है, लब जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, घुसपैठ जिहाद की फंडिंग कैश में होती है, धर्मांतरण की फंडिंग कैश में होती है, मजहबी उन्माद फैलाने की फंडिंग कैश में होती है, पत्थरबाजों की फंडिंग कैश में होती है। तो जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो गया तो ये सारे अपराध भी खत्म हो गए। इसी तरीके से चोरी डकैती बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास कैश ही नहीं है। तुम ले जाओ एटीएम पेटीएम चुरा के ले जाओ, और एटीएम पेटीएम चुरा के निकालोगे भी तो कैसे निकालोगे, कहाँ क्या करोगे। इसी तरीके से
जो हवालाबाजी होती है, कबूतरबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है, तोलाबाजी होती है, ये भी कैश में होती है। हमारे पूर्वज कहते थे ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस क्या है? कैश। कैश खत्म, बांसुरी खत्म। कैश खत्म, अपराध खत्म। कैश खत्म, अपहरण खत्म। कैश खत्म, आतंकवाद खत्म, अलगाववाद खत्म। और सबसे बड़ी बात, देश का खजाना बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये विषय आपको थोड़ा सा अकल्पनीय लग रहा होगा, ये विषय आपको लगता होगा अरे नहीं हो सकता, अरे हो सकता है, 100% हो सकता है, बहुत आसानी के हो सकता है। और आज की डेट में हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था। पहले लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, पहले इतना डिजिटल हुआ नहीं था। ये जो डिजिटल इंडिया आ गया है, अब ये हो सकता है, क्योंकि यूपीआई इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब पेट्रोल पंप 100% कैशलेस हो सकता है। जिसके पास गाड़ी है वो स्वाभाविक सी बात है डिजिटल पेमेंट कर सकता है। एयर टिकट 100% कैशलेस हो सकता है। रेलवे का टिकट 100% कैशलेस हो सकता है। खासतौर पे चलो चालू वाला टिकट हम फिर भी कैश में रखें, लेकिन जो रिजर्वेशन वाला टिकट है, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे सेकंड एसी, चाहे फर्स्ट एसी, 100% कैशलेस हो सकता है। बिजली का बिल जो लोग दे रहे हैं 100% कैशलेस हो सकता है। फ़ोन का बिल 100% कैशलेस हो सकता है। नगर निगम का बिल 100% कैशलेस हो सकता है। तो भारत में 90% ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 100% कैशलेस हो सकते हैं। चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये सब 100% कैश। सारी अदालतें 100% कैशलेस हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 100% कैशलेस हो सकती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस विषय को उठाइए, इस पर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित करिए, चर्चा आयोजित करिए। सांसद विधायक महोदय से आग्रह करिए वो संसद विधानसभा में उठाएं। ये 1 नेशन 1 टैक्स हो गया ना, मैं कह रहा हूँ भारत में 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वास्तव में भारत विश्व गुरु बनेगा। वास्तव में भारत में राम राज्य आएगा। वास्तव में जो हमारे गुरु गोलवलकर जी चाहते थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, जो दीनदयाल जी चाहते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उनका सपना उससे साकार होगा, ये 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए तो।